मेरी बरसों की खोज आज खत्म हुई। ये रहा वो झरना। हाँ, इसी झरने के पीछे है वो गुफा। जंगल के बीच में बसा वो खूबसूरत मायावी झरना उस जगह को और भी खूबसूरत बना रहा था। काल भैरव तांत्रिक को जिसकी तलाश कई वर्षों से थी, वो आखिरकार उसे मिल ही गया। उसने एक मंत्र पढ़ा और बिना देर किए उस झरने के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो उस गुफा में पहुंच गया। उसकी नजर दो इच्छाधारी नाग नागिनों पर गई जो आपस में बातें कर रहे थे। नागराज, आप खुश हैं ना हमारे ये अंडे देखकर? अब हम भी 2 से 4 हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूं नैना। इतने वर्षों से हम 2 नाग नागिन ही इच्छाधारी थे, लेकिन अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। चलिए ना नागराज, हम ये खुशखबरी जाकर प्रकृति देवी को सुनाकर आते हैं। वो दोनों ये खुशखबरी प्रकृति देवी को सुनाने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें वो तांत्रिक चुपके से सुन रहा था। अब आएगा मजा। नागमणि के साथ साथ अब इच्छाधारी नाग नागिन के अंडे भी मुझे मिलेंगे। उनके जाते ही वो तांत्रिक पहले तो वहां रखी नागमणि चुरा लेता है और उसके बाद दोनों अंडे भी अपने झोले में रख लेता है। फिर वहां से चला जाता है। उधर नागराज और नागिन इस बात से अनजान अपनी खुशखबरी बांटने प्रकृति देवी के पास जाते हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। जरूर इस जंगल में कोई अनहोनी हुई है। प्रकृति देवी ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखने लगी। अनर्थ, तुम्हारी गुफा में ना होने की वजह से एक दुष्ट तांत्रिक ने तुम्हारी नागमणि और दोनों अंडे चुरा लिए हैं और इस वक्त वो जंगल से बाहर जा चुका है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अब आप ही हमारे अंडों की रक्षा कीजिए। प्रकृति देवी अपनी शक्ति से घनघोर बारिश और तेज तूफान कर देती है। अरे, ये अचानक तेज बारिश और तूफान, मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। तांत्रिक तेज गति में वहां से भागने लगता है। नाग नागिन भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ पाते उससे पहले ही नदी में कूदकर वो वहां से भाग निकलता है। तांत्रिक जल्दी से नदी पार कर अपनी कुटिया में चला जाता है। नाग नागिन रोते हुए प्रकृति देवी के पास जाते हैं। वो दुष्ट तांत्रिक हमारे अंडे चोरी करके भाग गया। अब हमारे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम नाग नागिन का रूप धारण कर लो। मैं अपनी जादुई शक्ति से उस तांत्रिक के घर पहुंचा देती हूँ। घर लौटकर उस तांत्रिक ने उन दोनों अंडों को बिस्तर पर रख दिया और खुद नहाने चला गया। तभी उसका चेला वहां आता है। अरे, ये बिस्तर पर अंडे किसने रखे? लगता है गलती से बाबा ने इन्हें बाहर से लाकर यहाँ रख दिया है। मैं अभी इन्हें ले जाकर इनकी जगह पर रखाता हूँ। ये कहकर चमन, जो कि तांत्रिक का चेला था और उसके साथ ही उस कुटिया में रहता था, उन अंडों को ले जाकर बाहर मुर्गियों के रखे हुए और अंडों के साथ मिलाकर रख देता है। कुछ देर बाद तांत्रिक नहा कर आता है। अरे, अंडे कहाँ गए? कहीं ये बिल्ली तो नहीं खा गई? नहीं नहीं बाबा, वो अंडे तो मैंने ले जाकर बाहर मुर्गियों के पास रखे अंडों में रख दिए। नालायक, ये तूने क्या किया? उनकी ये बातें चुपके से वो नाग नागिन सुन रहे थे। तांत्रिक जल्दी से बाहर जाता है और सारे अंडों को फोड़ने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी वो अंडे नहीं मिले, क्योंकि नागराज और नागिन तो पहले ही अपने अंडे लेकर वहां से जा चुके थे। उन अंडों को लेकर वो वापस जंगल लौट आते हैं। नागराज, हमारे अंडे तो हमें मिल गए, लेकिन नागमणि अभी भी उस दुष्ट तांत्रिक के पास है। पहले हमें इन अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, उसके बाद हम अपनी नागमणि को भी उस तांत्रिक से छीन लाएंगे। वो दोनों एक नई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज उनमें से एक अंडा फूट जाता है, जिसमें से बड़ी ही सुंदर कन्या जन्म लेती है। ये क्या नागराज, हमारी बेटी ने तो साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिया है। हमें उस नागमणि को नागपंचमी की रात शुभ घड़ी में बच्चों के माथे पर स्पर्श करवाना होगा। उसके बाद ही हमारे बच्चे इच्छाधारी बन पाएंगे। लेकिन हमारी नागमणि तो उस तांत्रिक के पास है, और कहीं हमारे दूसरे अंडे में से भी साधारण बच्चे ने ही जन्म लिया तो? नहीं, हमें अभी प्रकृति देवी के पास जाना होगा। हमें उनकी मदद लेनी होगी। वो दोनों प्रकृति देवी के पास पहुंच जाते हैं। जिस पुरानी हवेली में उनके अंडे थे, उसी के पास एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था और पास में ही उसकी पत्नी खड़ी थी। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनकर वो दोनों उस हवेली की ओर जाते हैं जहां एक छोटी बच्ची रो रही।